भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब जीवात्मा का मन भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है, तो उसे जीवन बंधन तथा भौतिक अवस्था के कष्ट प्राप्त होते हैं। किंतु जब मन भौतिक आनंद से अनासक्त हो जाता है, तो वही मुक्ति का कारण बनता है। जब दीपक की बत्ती से ठीक ठीक लौ नहीं उठती, तो दीपक पर कालिख लग जाती है, किंतु घी से परिपूर्ण होने पर यह ठीक से जलता है और प्रज्वलित प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार जब मन भौतिक इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है, तो इससे कष्ट होते हैं, और जब यह उनसे विरक्त हो जाता है, तो श्री कृष्ण भावनामृत का मूल प्रकाश निकलने लगता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि मन ही इस जीवन तथा मुक्ति का कारण है। मन के ही कारण प्रत्येक प्राणी कष्ट उठा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि मन को ठीक से प्रशिक्षित किया जाए, या भौतिक आसक्ति से इसे विमल करके ईश्वर की सेवा में लगाया जाए। इसे ही आध्यात्मिक वृत्ति कहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में इस प्रकार हुई है, जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में सेवा में लगा हुआ है और किसी भी स्थिति में उससे गिरता नहीं, वह तत्काल भौतिक प्राकृतिक के गुणों का लंघन करके ब्रह्मा स्तर पर पहुंच जाता है। हमें अपने मन को पूर्णतः श्री कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना चाहिए। तब यह हमारे लिए मुक्ति का और परम धाम वापस जाने का कारण बन जाएगा। किंतु यदि हम मन को इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्यकलापों में लगाए रखेंगे, तो यह अविरत बंधन का कारण बनेगा और हमें इस भौतिक जगत में विविध देह धारण करने के लिए और अपने विभिन्न कार्यों के फल भोगते रहने के लिए बाध्य करेगा। 5 कर्मेंद्रियां हैं तथा 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके साथ ही मिथ्या अहंकार भी है। इस प्रकार मन की 11 प्रकार की वृत्तियां हैं। हे वीर, इंद्रियों के विषय, कायिक कर्म यथा तथा विभिन्न प्रकार के देह, समाज, मैत्री तथा व्यक्तित्व, इन सबको पंडित जन मन के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। मन 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों का नियामक है। प्रत्येक इंद्रियों का अपना कार्यक्षेत्र होता है। प्रत्येक दशा में मन ही स्वामी या नियामक है। मिथ्या अहंकार मनुष्य अपने आप को शरीर मानने लगता है और यह मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र इत्यादि के रूप में सोचता रहता है। ये झूठी उपाधियां मिथ्या अहंकार के विस्तार के कारण हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने आप को यह या वह सोचता है और इस प्रकार जीवात्मा भौतिक अस्तित्व में उलझ जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, रस तथा गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के व्यापार हैं। भाषण, स्पर्श, संचलन, मल त्याग तथा संभोग, ये कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारणा है, जिसके अंतर्गत मनुष्य सोचता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा समाज है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा राष्ट्र है इत्यादि। यह 11वां व्यापार मन का है और मिथ्या अहंकार कहलाता है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार यह 12वां व्यापार है और इसका कार्यक्षेत्र शरीर है। 11 विषयों के लिए व्यापार भिन्न भिन्न उपादान हैं। नाक से हम सूंघते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और इस प्रकार हम ज्ञान संचित करते हैं। इसी प्रकार हाथ, पांव, लिंग, गुदा, मुंह आदि कर्मेंद्रियां हैं। जब मिथ्या अहंकार का विस्तार होता है, तो मनुष्य सोचता है कि यह मेरा शरीर, परिवार, समाज, देश है इत्यादि। भौतिक तत्व, द्रव्य या विषय, प्राकृतिक स्वभाव, मूल कारण, संस्कार, भाग्य तथा समय काल, ये सब भौतिक कारण हैं। इन भौतिक कारणों से विक्षुब्ध होकर 11 वृत्तियां पहले सैकड़ों, फिर हजारों और तब करोड़ों भेदों में रूपांतरित हो जाती हैं। किंतु ये सभी भेद स्वतः परस्पर मिश्रण के द्वारा घटित नहीं होते, वरना वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार होते हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक तत्वों की समस्त अंतः क्रियाएं, चाहे वे स्थूल हो या सूक्ष्म,
जिनसे मन तथा चेतना में परिवर्तन होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं। वे सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में घटित होती हैं। श्रीमद् भागवत गीता 15.15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में स्थित हैं, जैसा कि यहाँ पर उद्धृत है। परमात्मा क्षेत्रज्ञ सबको निर्देशित कर रहे हैं। जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ हैं, किंतु परम क्षेत्रज्ञ तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। वे ही साक्षी तथा आज्ञा देने वाले हैं। उन्हीं के निर्देशन में सब कुछ घटित होता है। जीवात्मा की विभिन्न वृत्तियां उसके अपने स्वभाव से अथवा आशाओं से उत्पन्न होती हैं और वह भौतिक प्रकृति के माध्यम से श्री भगवान द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। शरीर, प्रकृति तथा भौतिक तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशाधीन हैं। ये स्वतः कार्य नहीं करते। प्रकृति ना तो स्वतंत्र है, ना स्वतः क्रियाशील, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि हुई है। प्रकृति के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, संपूर्ण चराचर प्राणियों को रचती है। इस कारण इस जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। श्री कृष्ण चेतना से रहित जीव के मन में माया द्वारा उत्पन्न अनेक विचार तथा वृत्तियां होती हैं। वे अनंत काल से विद्यमान रही हैं। कभी कभी वे जागृत तथा स्वप्न अवस्था में प्रकट होती हैं, किंतु सुषुप्ता अवस्था या समाधि में वे लुप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस जन्म में ही मुक्त हो चुका है, जीवन मुक्त, इन सब व्यापारों को स्पष्ट देख सकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 13.3 में कहा गया है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवों के दो भेद हैं। एक तो सामान्य व्यक्तिगत जीव और दूसरे परम पुरुष परमात्मा। सामान्य जीव अपने शरीर के विषय में कुछ सीमा तक ही जानता है, किंतु परमात्मा समस्त देहियों के विषय में जानते हैं। सामान्य जीव स्थान सापेक्ष है, किंतु परमात्मा सर्वव्यापी है। इस श्लोक में क्षेत्रज्ञ शब्द सामान्य जीव के लिए प्रयुक्त है, परम पुरुष के लिए नहीं। यह सामान्य जीव दो प्रकार का होता है, नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त। इनमें से पहला सदैव बद्ध रहने वाला है और दूसरा शाश्वत मुक्त रहता है। शाश्वत मुक्त जीव वैकुंठ जगत में रहते हैं और वे सब इस भौतिक जगत में कभी पतित नहीं होते। जो भौतिक जगत में रहते हैं वे नित्य बद्ध हैं। ये जीव मन को नियंत्रित करके मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि बद्ध जीवन का कारण मन है। जब मन को प्रशिक्षित कर लिया जाता है और आत्मा मन के वश में नहीं रहता, तब तो इसी भौतिक जगत में आत्मा मुक्त हो सकता है। मुक्त होने पर वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त को पता होता है कि वह किस प्रकार बद्ध हुआ है, अतः वह अपने आप को शुद्ध करने और श्री भगवान के धाम को वापस जाने का प्रयत्न करता है। नित्य बद्ध जीवात्मा सदैव बद्ध होता है, क्योंकि वह मन से नियंत्रित होता है। बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं की तुलना सुप्त तथा जागृत अवस्थाओं से की जाती है। जो बेसुध होकर सोते हैं वे नित्य बद्ध हैं, किंतु जो जागृत हैं वे जानते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। अतः वे इस भौतिक जगत में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं, जैसा कि श्रीला रूप गोस्वामी ने पुष्टि की है। श्री कृष्ण की सेवा करने वाला मुक्त होता है, भले ही वह इस भौतिक संसार में बद्ध जीवात्मा प्रतीत होता हो। जीवन मुक्तः सा उच्यते। प्रत्येक दशा में कोई तभी मुक्त माना जा सकता है जब उसका एकमात्र कार्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।